ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। परशुराम जी के द्वारा गोकर्ण क्षेत्र का उद्धार तथा उसका महात्म्य। मोहिनी बोली, गुरुदेव आपके द्वारा कहे हुए पुंडरीकपुर के महात्म्य को मैंने सुना। अब मुझे गोकर्ण तीर्थ का महात्म्य बताइए। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी, पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण तीर्थ है, जिसका विस्तार दो कोस का है। वह दर्शन मात्र से भी मोक्ष देने वाला है। देवी, जब सागर के पुत्रों ने क्रमश पृथ्वी खोद डाली तो वहाँ तक समुद्र बढ़ आया और उसने आसपास की 30 योजन विस्तृत तीर्थ क्षेत्र और वनों सहित भूमि को जल से आप्लावित कर दिया। तब वहाँ के रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य सब के सब परिष्ठान छोड़कर सा आदि पर्वतों पर जा बसे। तब गोकर्ण नामक उत्तम तीर्थ समुद्र के भीतर छिप गया। तब श्रेष्ठ मुनियों ने इस बात का विचार करके गोकर्ण तीर्थ के उद्धार में मन लगाया। पर्वत पर ठहरे हुए वे सब महात्मा आपस में सलाह करके मेंढर पर्वत पर रहने वाले परशुराम जी के दर्शन के लिए वहां गए। उनकी ये यात्रा गोकर्ण तीर्थ के उद्धार की इच्छा से हुई थी। मेंढर पर्वत पर आरूढ़ हो मर ऋषियों ने परशुराम जी का आश्रम देखा। वेद मंत्रों के उस घोष से वह सारा आश्रम गूंज उठा था। मर ऋषियों ने प्रसन्नचित्त होकर उस आश्रम में प्रवेश किया। परशुराम जी ये ब्राह्मण पर कोमल एवं काला मृग सम बिछाकर सुखपूर्वक बैठे थे। ऋषियों ने शांत भाव से बैठे हुए तपस्वी परशुराम को देखा। मर ऋषियों ने उनको विनयपूर्वक प्रणाम किया। तदंतर भृगुवंशियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उन मुनियों को आयादय करते पाद्य आदि सामग्रियों से उनका आदरपूर्वक पूजन किया। आतिथ्य ग्रहण करके जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब भृगुनंदन परशुराम जी ने उनसे कहा, महाभाग महेश ऋषिगण, आपका स्वागत है। आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हुए हैं उसे निर्भय होकर कहे, उसकी मैं पूर्ति करूँगा। तब वे मुनिश्रेष्ठ जिस कार्य के लिए परशुराम जी के पास आए थे उसे बताते हुए बोले, भृगुश्रेष्ठ, आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग गोकर्ण तीर्थ में निवास करने वाले मुनि हैं। राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर हमें उस तीर्थ से बाहर निकाल दिया है। विपेंद्र, अब आप ही अपने प्रभाव से समुद्र का जल हटाकर वह उत्तम क्षेत्र में हमें देने योग्य उन्होंने उन मर ऋषियों की बात सुनकर निश्चय किया कि साधु पुरुषों की रक्षा धर्म का कार्य है, अत इसे करना चाहिए। तब अपने धनुष बाण लेकर वे उन मुनियों के साथ चले। महेंद्र पर्वत से उतरकर मुनियों के साथ समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ वक्ताओं में श्रेष्ठ परशुराम जी ने मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा जल जंतुओं के स्वामी वरुण को संबोधित करके कहा, प्रसिद्धा वरुण देव, मैं भृगुवंशी परशुराम मुनियों के साथ एक विशेष कार्य से यहाँ आया हूँ। दर्शन दीजिए। आपसे अत्यंत आवश्यक काम है। परशुराम जी के इस प्रकार पुकारने पर उनकी बात सुनकर भी वरुण देव अहंकारवश उनके समीप नहीं आए। इस प्रकार बार बार परशुराम जी के बुलाने पर भी जब वे नहीं आए, तब भृगुवंशी परशुराम ने अत्यंत कुपित होकर धनुष उठाया और उस पर अग्नि बाण रखकर समुद्र को सुखा देने के लिए उसका संतान किया। भद्रे महात्मा परशुराम का उस आग्नेय अस्त्र के संतान करते ही जल जंतु से भरा हुआ समुद्र शुभ हो उठा। परशुराम जी के उस अस्त्र की आंच से वरुण भी चलने लगे। तब भयभीत होकर वे प्रत्यक्ष रूप से वहां आए और उन्होंने परशुराम जी के दोनों पैर पकड़ लिए। ये देख परशुराम जी ने अपना अस्त्र लौटा लिया और वरुण से कहा, आप अपना सारा जल शीघ्र हटा लो, जिससे भगवान गोकर्ण का दर्शन किया जाए। तब परशुराम जी की आज्ञा से वरुण ने गोकर्ण तीर्थ का जल हटा लिया। परशुराम जी वे गोकर्ण नाथ मारे का पूजन करके फिर मेंढर पर्वत पर चले गए और वे ब्राह्मण ऋषि मुनि वहीं रहने लगे। उन उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण मर ऋषियों ने वहां तपस्या करके पुनः रावटी रहित परम निर्वाण रूप मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस क्षेत्र के प्रभाव से प्रसन्न होकर पार्वती देवी, बुधगण तथा संपूर्ण देवताओं के साथ भगवान शंकर वहां नित्य निवास करते हैं। उन गोकर्ण नाथ
महादेव के दर्शन से सारे पाप मनुष्य मनुष्य को तत्काल छोड़कर चले जाते हैं, जिसके जिसके स्मरण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह गोकर्ण नामक क्षेत्र सब तीर्थों का निकेतन है, जो वहाँ काम क्रोध आदि दोष से रहित होकर निवास करते हैं। वे थोड़े ही समय में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सती मोहिनी उस तीर्थ में किए हुए दान, होम, जप, श्राद्ध, देव पूजन तथा ब्राह्मण समारोह आदि कर्म अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुने होकर फल देते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।